हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्सी फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में हमारा अगले हफ्ते के लिए, यानी कि 10 अप्रैल टू 14 अप्रैल क्या कुछ प्लान रहेगा। और इस हफ्ते हम लोग कैसे डिस्कस किया था और मार्केट कैसे बिहेव किया, वही प्लान आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है जो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं, जहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग प्लान हमारी प्लान के हिसाब से सोच समझ कर कीजिए और सिस्टम पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हमारा जो कुछ भी प्लान होता है अगले हफ्ते के लिए, वही आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमारा जो प्लान था वो प्लान कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ, कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारा जो टारगेट था 4165 के आसपास, वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। इसीलिए इसी टारगेट के लिए हम लोग अगले हफ्ते भी खेलेंगे। इस हफ्ते मार्केट का मूव या मार्केट का बिहेवियर ऐसे हुआ, हमारा बहुत स्टॉप लॉस गया, फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल एग्जिट कर पाए, इसीलिए मार्केट को थैंक्स देते हैं। चलिए अगले हफ्ते में हमारे लिए वही 41,625 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के हम लोग पलट सकते हैं, या अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ देर सस्टेन करते हैं या एक दिन सस्टेन कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए ऊपर का बड़ा हराइजन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम बहुत बड़ा बड़ा टारगेट निकल कर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये जो कैंडल है, जो कि एक बेयरिश पिन बार है, इस पिन बार के नीचे हम लोग कभी भी सस्टेन करने लगते हैं, जो कि 40,804 के नीचे, तो फिर हमारे नीचे के बहुत बड़े बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते हमारे लिए क्रूसियल हफ्ते रहेगा। अगले हफ्ते के लिए हम लोग कोई लेवल नहीं बनाएंगे, पहले देखेंगे इस हफ्ते में हम लोग जो ट्रेड किया है, यही पिन बार के ऊपर हम लोग बुलिश होंगे और यही पिन बार के नीचे हम लोग बेयरिश होंगे। अगर बेयरिश ट्रेड मिलता है तो वहां पे आपको सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए। अगर बुलिश ट्रेड मिलता है 41,625 के ऊपर, तो फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप कूद पड़ो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। वही निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए जो डिस्कशन रहा था, वो 17,280 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो क्रॉस करने के बाद हम लोग 17,560 के आसपास टारगेट सोच रहे थे, जो टारगेट हमें मिल चुका है। इनफैक्ट उस टारगेट को क्रॉस करके हम लोग ऊपर सस्टेन करने लगा है। अगले हफ्ते के लिए हमारा वही 17,560 के आसपास हम लोग का सपोर्ट लेवल होगा, और हमारा टारगेट लेवल होगा ऊपर में 17,800 के आसपास। अगर इस सपोर्ट पे हम लोग कुछ देर या कुछ दिन बिता देते हैं, तो फिर हमारे लिए ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर इस टारगेट को हम लोग होल्ड नहीं कर पाए, तो फिर नीचे के टारगेट जो कि 17,277 या 270 के आसपास आप मानकर चल सकते हो, वहां का टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर वो स्लिप करता है तो फिर हम लोगों के लिए नीचे बहुत बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। तो इस हफ्ते भी निफ्टी में हम लोग कोई लेवल नहीं बना रहे हैं। हमारा जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन के लेवल पे ऊपर अगर आप लोग आपका कोई थीम या कोई प्लान आप रेडी कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। वही निफ्टी में ये जो हमारा एक बुलिश पिन बार था, उस बुलिश पिन बार के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 17,420 430 के आसपास है। वो लेवल जब तक नहीं टूटता हम लोग बेयरिश नहीं होंगे। हम निफ्टी में नहीं ट्रेड करते हैं। निफ्टी में अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते बहुत ज्यादा मिल रहा था, लेकिन मैं निफ्टी में नहीं ट्रेड करता हूँ, इसलिए हमें ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं अगले हफ्ते के लिए हम लोग जो स्टॉक चुने थे, वहां पे क्या क्या ट्रेड बना और हम लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रहा। देखते हैं पहले भारतीय एयरटेल को। भारतीय एयरटेल में हम लोगों का ब्रेकआउट लेवल था 1771 और ब्रेकडाउन लेवल था 1745। दोनों का कोई भी लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। दूसरा था टाटा कॉफी। टाटा कॉफी में हम लोगों का 203 के पास ब्रेकआउट लेवल था, वो ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन हमें मिला बहुत ऊपर 205 के आसपास। 205 से हम लोग ट्रेड बनाए, अभी तक एग्जिट नहीं मिला। ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है, जहां पे हम लोग 255 के अगर मिलता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो नीचे में 203, यानी आप लगभग मान के चलिए 200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये अभी एग्जिट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं गार्डन रिच सीपीआरटी। अभी तक हमारा ट्रेड नहीं बना, क्योंकि हमारा 472 के ऊपर हम लोग परचेज लेवल था, और हम लोगों का जो सेलिंग लेवल था वो 426 के नीचे, वो अभी तक कोई भी नहीं आया। इसलिए अगले हफ्ते के लिए भी ये स्टॉक अगर 472 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो अपर साइड के लिए, जहां पे आप लोगों का टारगेट 559 के आसपास हो सकता है। देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक।
ICICI बैंक में ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, हम लोग का ट्रेड नहीं बना। अब नीचे आ रहा है, अभी तक हम लोग का ट्रेड नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है 885 के ऊपर, तो हम लोग अपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे। लोअर साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए अभी तक इसे लंबा रास्ता सफर करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लोग को अपर साइड का ट्रेड मिलेगा। उसके बाद HDFC बैंक, यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड मिला 1600 के आसपास, जहां से हम लोग एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में अभी तक बैठे हुए थे। आज के दिन हम यहाँ से एग्जिट किया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है। देखते हैं अगर इस रेजिस्टेंस को निकलता है तो फिर हम लोग फिर से री एंट्री करेंगे और 1700 के आसपास उसका प्रॉफिट लेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तब भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 1600 के नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो फिर 1540 के आस 1537 के लिए हम लोग खेलेंगे। चलिए अभी दिखाते हैं हमारा फेवरेट स्टॉक, जो कि अगले हफ्ते में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे हमने 29 मार्च को एक ट्रेड मिला, जहाँ पे एक कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था। आप सोच सकते हो वो कॉल ऑप्शन क्या हुआ है। 730 के आसपास हमारा बाइंग था, 730 का ही कॉल ऑप्शन हमने लिया था। हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कितने लॉट लिए थे, क्या किया ना नहीं किया। सिर्फ यही एक ही बात आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमको 5 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है। यहाँ यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो गया। आज के दिन इसमें हम लोग एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट एंगल्फिंग टाइप कुछ बन रहा है। या दो हम लोगों का टारगेट यहाँ पे 976 का है, लेकिन इतने कम दिन में ये निकल चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। देखते हैं अगले हफ्ते के लिए हम लोगों का क्या स्टॉक स्टॉक पिक रहेगा। पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे जो लोग बेयरिश थे वो लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं। अगर वो लोग उसका पोजीशन एग्जिट करेंगे तो यहाँ से मार्केट अपर साइड ड्रैग हो सकता है, जहाँ पे 461 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर वो निकल देता है तो फिर 538 के आसपास दूसरा टारगेट होगा। अगर 420 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हमारे लिए नीचे की बहुत बड़ा डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला 400 के आसपास और दूसरा 360 के आसपास हम लोगों का टारगेट बनेगा नीचे की साइड में। नेक्स्ट स्टॉक है वेनस पाइप। वेनस पाइप में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर चुका है। यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर टारगेट हमारा 845 का होगा। अगर उससे भी निकलता है तो देखेंगे। अगर यहाँ से नीचे निकलता है, जब तक 714 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग नीचे की साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है डेटा पैटर्न। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 0.5 के लेवल पे दो दो बार रिटेस्ट कर चुका है। रिटेस्ट दो किया, 3 बार रिटेस्ट कर चुका है और बहुत कंसोलिडेशन किया 0.5 के लेवल पे। और दूसरी बार ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। अगर इस लेवल को निकालता है ये पर साइड, तो फिर हमारे लिए टारगेट बन जाएगा 1662। और उसको भी निकाल देता है तो फिर 2025 के आसपास हमारा फाइनल टारगेट होगा। ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आप लेकर रख सकते हो। हमारा पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, हम चेष्टा करेंगे इस लेवल पे लेने के लिए। देखते हैं अगला स्टॉक क्या होता है। अगला स्टॉक है केपीआर मिल। केपीआर मिल में भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर निकल चुका है। उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर चुका है। अब ये अगर 0.75 लेवल, जो कि 590 के आसपास है, वो अगर निकाल देता है तो फिर हमारे लिए ऊपर की साइड में 767 का डोर ओपन हो जाएगा। अगर ये किसी भी कारण इस ट्रेड लाइन के नीचे ड्रैग डाउन हो जाता है तो फिर 416 का टारगेट के लिए हम लोग खेलेंगे। ये एफएनओ में नहीं है, इसीलिए हम लोग ऊपर का साइड का ही सिर्फ सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है कि केआरबीएल लिमिटेड। केआरबीएल लिमिटेड में वही एक ही बात, 0.5 पे टेस्ट कर चुका है। अब 0.618 को ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो फिर हमारे लिए पहला टारगेट 382 और दूसरा टारगेट 446। अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो जाता है या ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हम लोग नीचे की साइड में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर हमारी इस एनालिसिस से आपको ट्रेड करने में कोई मदद हो रहा है या आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।